एक बहुत धनी व्यापारी थे। एक रात लक्ष्मी का वास उन्होंने स्वप्न देखा कि लक्ष्मी जी उनसे कह रही हैं, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे यहाँ निवास किया है, अब तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया है। अब थोड़े दिनों में मैं तुम्हारे यहाँ से चली जाऊंगी। मुझसे जो भी मांगना हो मांग लो। व्यापारी बोले, मैं अपने परिवार से सलाह लेकर आपको कल बताऊंगा। सुबह जब उनकी नींद खुली तो पूरे परिवार को सारी बात बताई। क्या मांगा जाए, इसके बारे में सबके अलग अलग विचार थे। कोई कह रहा था कि इतनी धन दौलत मांग लो कि पूरा जीवन आराम से बीत जाए, तो कोई कह रहा था कि जीवन भर के लिए अन्न मांग लो। किसी ने सलाह दी कि ढेरों जमीन मांग ली जाए जिसमें खेती करके हम अपना जीवन आराम से काट लेंगे। व्यापारी की छोटी बहू बहुत बुद्धिमान थी। वह चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। अंततः वह बोली, पिताजी, मेरे हिसाब से धन दौलत और खेती बाड़ी मांगना ठीक नहीं है, क्योंकि यह सब लक्ष्मी जी के साथ ही चला जाएगा। आखिर ये सब लक्ष्मी का ही हिस्सा है। हमें इनकी बजाय परस्पर प्रेम का वरदान मांगना चाहिए। अगर परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहेगा तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आराम से कट जाएगी। सब मिलकर सामना करेंगे तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। उनको छोटी बहू की बात बहुत पसंद आई। दूसरे दिन स्वप्न में उसने लक्ष्मी जी से परिवार का प्रेम मांगा। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, जिस परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम होता है, कभी झगड़ा नहीं होता, वहां से मैं कभी जा ही नहीं सकती। इस प्रकार उनके घर में लक्ष्मी का वास सदैव के लिए हो गया। सीख, हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। जिन घरों में आपस में प्रेम नहीं होता, उन्हें देवता भी पसंद नहीं करते। एक बार स्वयं लक्ष्मी जी ने इंद्र को बताया था कि वे कहाँ निवास करती हैं, जहाँ बड़ों और गुरुओं का सम्मान होता है, जहाँ सभ्यतापूर्वक बात की जाती है, जहाँ कलह नहीं होती। हे इंद्र, मैं वहाँ निवास करती हूँ।